स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आप बता रहे थे कि सर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आइए, तो हम ऑब्जेक्टिव वीडियोस को लेके आ गए हैं। लेकिन आपका जो काम है इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में होने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। ये क्वेश्चन आप देखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। मिनिमम आपके दो क्वेश्चन मान के चलिए कि दो क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी डिवाइसेस हमारी वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे जो है डिस्कशंस में लिंक दिया होगा, या फिर आप सीधे प्ले जो है लिस्ट पे हमारे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर की ASI की क्लासेस सारी अवेलेबल हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो क्या माउस इनपुट डिवाइस है, क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्या स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी। इनपुट डिवाइस आपकी माउस भी है, स्कैनर भी और कीबोर्ड। अगर यहीं पे हम बात करें पॉइंटिंग डिवाइस की, तो माउस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक निम्न में से कौन सी डिवाइस है। जॉयस्टिक निम्न में से कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो कम से कम आपके 22 और 23 क्वेश्चन से लगभग सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन इस वीडियो में, अगर आप हमारी वीडियोस देखे हैं तो कम से कम आपके 22 से 23 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होने वाले हैं। एक दो आपसे गलती ऐसे ही हो सकती है, बाकी 25 के 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो जॉयस्टिक होती है वह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो प्रायः गेम एप्लीकेशंस को खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल स्टोरेज डिवाइस है, ट्रैक बॉल क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है या फिर ये सभी हैं। तो ट्रैक बॉल क्या है, आप बताइएगा इसमें से क्या सही है। तो आपकी इनपुट डिवाइस, आपका जो इनपुट डिवाइस होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि माउस निम्न में से किसका उदाहरण है। माउस निम्न में से किसका उदाहरण है, ये पॉइंटिंग का डिवाइस का उदाहरण है या फिर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड जो माउस है वो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो आपका माउस है वो किसका उदाहरण है, वो पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ आपका इनपुट डिवाइस भी है। ऑप्शंस नंबर ये सी जो है आपका सही हो जाएगा। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले जो माउस था वो किसका बना था, प्लास्टिक का बना था या फिर फाइबर का बना था या फिर लकड़ी का बना था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही नहीं होगा। सबसे पहले आपका जो माउस था वो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, तो सबसे पहले माउस आपका लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OCR का पूरा नाम क्या होता है। OCR का पूरा नाम क्या होता है, OCR का पूरा जो नाम होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है BCR। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। लेकिन ऑप्शंस में देखेंगे तो बाइनरी कोड रीडर है या फिर बेसिक कोड रीडर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बार कोड रीडर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निजर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। रीडर कहीं पे होता है, कहीं पे रिकॉग्निजर भी इसका फुल फॉर्म आपको मिल जाता है। तो दोनों में से अगर एक हो तो आप लगा दीजिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि
OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। हमने ये MICR के बारे में आप थोड़ा सा बात आपको बताई नहीं कि MICR का यूज़ कहाँ पे होता है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि MICR का यूज़ कहाँ पे होता है। तो जो भी आपके चेक में प्रायः नंबर पड़े होते हैं, जो भी आपके चेक में नंबर पड़े होते हैं, उसको रीड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो MICR की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं OMR की। तो OMR का मतलब होता है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका काम कहाँ पे होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? यह एक ऐसी डिवाइस होती है जब आप किसी जो है एग्ज़ाम को OMR सीट पे देते हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो आप आंसर देते हो, तो इसकी जो आंसर सीट होती है वो कहाँ से चेक होती है? तो वो OMR के द्वारा, OMR डिवाइस के द्वारा ही चेक की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है माउस का आविष्कार किसने किया? तो माउस का आविष्कार JS किल्बी ने किया। किसने किया था? सॉरी, ये तो आपके IC के हैं, और ये आपके चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज आपके किसके हैं? कंप्यूटर के हैं। उसके बाद एलन ट्यूरिंग किसके हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। और डगलस एंजलबर्ट्स जो हैं आपके किसके हैं? आपके माउस के हैं। JS किल्बी एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। JS किल्बी किसके हैं? IC के हैं। IC के हैं। JS किल्बी किसके हैं? IC के हैं। एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। और डगलस एंजलबर्ट्स जो हैं आपके कंप्यूटर जो है माउस के हैं। किसके हैं? माउस के हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन अगर आपके पास है तो इसको जरूर दूर करिएगा। JS किल्बी एक बार फिर से देखिएगा। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद चार्ल्स बेबेज मतलब कंप्यूटर के आविष्कारक। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक। और आपके डगलस एंजलबर्ट किसके हैं? तो ये माउस के हैं आविष्कारक। अगला है क्वेश्चन हमारा कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ से हम बता दें कि आपके फंक्शन की जो होती हैं F2 से F1 से F12 तक होती हैं। किससे? F1 से लेके F12 तक की होती हैं। तो टोटल की कितनी हो गई? अगर आपसे कहा जाएगा 1 से 12 तक, तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो इसका मतलब है कि आपके फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं, 12 होती हैं। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इनपुट का है या फिर आउटपुट का है या फिर दोनों का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ट्रैक बॉल क्या होता है? आपका एक माउस के तरीके से होता है, लेकिन माउस का जस्ट अपोजिट होता है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो जहाँ पे हम लोग माउस के स्थान पे हम ट्रैक बॉल का यूज़ कर लेते हैं। ट्रैक बॉल में एक बॉल जो है बनी होती है, उसको हम खिसका के और माउस के तरीके से ही पॉइंटर उसमें चलता है, उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगी। MICR का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? MICR का प्रयोग इसके पहले हमने आपको बता दिया, चेक के नंबर को पढ़ने के लिए MICR का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में सामान्यता कितनी की होती है? कीबोर्ड में जो है सामान्य रूप से कितनी की होती हैं? तो 104 की होती हैं। 104 सामान्य रूप से होती हैं, और किसी किसी कीबोर्ड में आपके 104 से 108 के बीच में भी जो है की होती हैं, कुंजियाँ होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से आउटपुट है कीबोर्ड, प्रिंटर। हाँ, यहाँ पे देखिए समूह बना के दे दिया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती है, आपकी कन्फ्यूजन। यहाँ पे कीबोर्ड और प्रिंटर दिया है, माउस और प्रिंटर दिया है, मॉनिटर प्रिंटर दिया है, मॉनिटर और कीबोर्ड दिया है। इसका मतलब अगर आपको दोनों के बारे में पता है तभी आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर और आपका प्रिंटर, ये प्रिंटर यहाँ ऐसे होगा, प्रिंटर दोनों आपके क्या हैं? दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी उच्चारण में, जब आपको इस उच्चारण में जो आउटपुट होते हैं उसमें अगर टर शब्द की बात करें, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं, क्योंकि इसमें टर शब्द की ध्वनि आती है। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है याद करने का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, आपको बताना है। माउस और इसके बाद स्कैनर, स्पीकर और माइक, ट्रैक बॉल, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसमें दो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर से आपको यहाँ पे फंसाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको देखना है कि इनपुट डिवाइस है। आप देख सकते हैं कि माउस और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे स्पीकर इसके साथ दिया हुआ, ये गलत होगा। और यहाँ पे प्रिंटर दिया हुआ है, इसलिए गलत होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे मॉनिटर, देखिए यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये
आउटपुट डिवाइसें हैं। यहाँ पे पूछा गया है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस का जो समूह होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, माउस और स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट जो कीज़ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेट आपके जो होते हैं वो ए से जेड तक होते हैं, ए से जेड तक होते हैं। ये क्वेश्चंस जो सारे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 26 ही होते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसको जरूर दूर कर दीजिएगा, 26 ही होते हैं। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। बाकी अल्फ़ाबेट की संख्या आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, 26 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनपुट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनपुट किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को कहते हैं, या फिर कंप्यूटर में आने वाले डेटा को कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इनपुट का मतलब होता है जब कंप्यूटर में डेटा क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। इसका मतलब है कंप्यूटर में आने वाले डेटा को, है ना। कंप्यूटर में यहाँ पे में होगा, कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को नहीं, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बी, कंप्यूटर में आने वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ें आएगी, देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा हम एक फिगर थोड़ा सा बना के आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ये आपका बन गया पूरा माउस बन गया, ये आपका ये बन गया, ये फिर आपका कीबोर्ड बन गया। थोड़ा सा जल्दी से हम इसको बना देते हैं, आप समझिएगा कि ये आपका जो है कीबोर्ड बन गया। ठीक, सभी का कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर में जो चीज़ें जाएंगी, इसका मतलब कंप्यूटर यही समझ रहे हैं आप, सीपीयू प्रोसेसर को समझ रहे हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ें जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर में आने वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर में आने वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है आउटपुट किसे कहते हैं। तो आउटपुट किसे कहते हैं, कंप्यूटर से जो चीज़ें बाहर जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को, कंप्यूटर से बाहर जाने वाले डेटा को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डेटा बोलते हैं। कंप्यूटर से बाहर, आउट का मतलब क्या है, बाहर, और कहाँ से बाहर करना है, तो आपके कंप्यूटर से बाहर करना। तो कंप्यूटर से जो भी चीज़ें बाहर होंगी वो सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। देखिए इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आपकी जितनी भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है वो सब क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके लिए रहेगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और ट्रैक बॉल, ऐसे क्वेश्चंस बनाया गया है ताकि आप बिल्कुल जो आपके अंदर कंफ्यूजन होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, और यहाँ से आपको पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कीबोर्ड तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है, कीबोर्ड तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है। अगला देखते हैं माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और आपकी जॉयस्टिक जो है ये आपकी बिल्कुल इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। माउस, फिर प्रिंटर आपकी नहीं होती है, स्कैनर भी नहीं होता है, मॉनिटर भी नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता है, स्कैनर नहीं होता है, स्पीकर नहीं होता है, और माइक। देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप बना भी सकते हो, मतलब बनाने का मतलब है कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जॉयस्टिक और उसके बाद माउस के बारे में बता दिया है। लाइट पेन शायद आपके क्वेश्चंस में नहीं था। ट्रैक बॉल के बारे में भी बता दिया कि ट्रैक बॉल आपका माउस के तरीके से होता है। तो जब आपका माउस इनपुट, जब माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है तो ट्रैक बॉल भी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ से आपको लाइट पेन के बारे में भी जानकारी मिल गई है कि लाइट पेन कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। और ये भी आप याद रखिएगा कि जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं, जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं वो सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं वो सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से आपने 4 जो है पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में अच्छे से सीख लिया। माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आदि आपकी होती हैं पॉइंटिंग डिवाइस, और इन्हें हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत भी जानते हैं। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ 20 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, 20 क्वेश्चंस थे। तो हमारी वीडियोज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका जो है पार्ट 2 भी हम लाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।